ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम सॉलिडवर्क्स के अंदर एक ये ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, और इसमें रिब कमांड कैसे लगानी है वो भी समझने की कोशिश करें। ठीक है, रिब कैसे बनी। तो मोस्टली ये बनती नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल किनारे से जुड़ी हुई है, तो वही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करना पड़ेगा। तो एक हमारे को 30 का डाया दे रखा है, एक हमारे को 25 का डाया दे रखा है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि हमने कहा ये हमारे को फ्रंट प्लेन पे स्केच बनाना है और एक सर्कल बनाना है 30 डाय का, और एक बनाना है 25 का रेडियस। ठीक है, 25 का रेडियस यानी 50 का डाया होगा। क्लियर है? और एक हम लाइन लगा लेंगे यहाँ से सीधी, ऐसे और ऐसे, और एक लाइन लगा देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है सेंटर की सीध में है, ये वाली लाइन को सेंटर की सीध में है। ठीक है, इस पॉइंट को उठा के सर्कल के साथ कंट्रोल दबा के कोइंसिडेंट। ये डायमेंशन हमारे को दे रखी है 60, ये दे रखी है 65। तो यहाँ से ये डायमेंशन दे रखी है 60, इसकी थिकनेस दे रखी है 10। ठीक है, अब पंगा है ये कि ये कितनी है, 65 दे तो रखी है, पर 65 के बाद हमारे को ये 20 का रेडियस भी दे रखा है, 65 और 20 और है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायमेंशन देनी है 65 + 20। ठीक है, तो ये अपनी सही जगह पे है। फालतू की चीज को हम ट्रिम कर देंगे, हमने ट्रिम कमांड पहले करी थी। और यहाँ पे रेडियस लगा हुआ है 10 का। ठीक है, हम अभी बना नहीं रहे, बाद में बनाएंगे। और इसको एक्सट्रूड कर देंगे कितना, 20। एक्सट्रूड कर देंगे इसको 20 mm। और 20 mm करते हुए हमारे को ब्लाइंड की जगह मिड प्लेन करना है, ताकि वो आधा उधर चला जाए, आधा उधर चला जाए। ठीक है, समझ रहे बात। अभी ये जो ये वाला फेस है, ये अभी बनाना बाकी है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले फेस के ऊपर ये शेप बना, यानी कि मुझे इसके नीचे वाली साइड पे एक और एक्सट्रूड करना है। यहाँ पे हमारे को एक सर्कल बनाना है ऐसे, एक सर्कल बनाना है ऐसे, दोनों को इक्वल कर देना कंट्रोल दबा के। इसका जो रेडियस है वो है 20 का, इसको कर दो 20, 20 दूनी 40। और ये लाइन के साथ इसको कर दो टेंजेंट, ये लाइन के साथ इसको कर दो टेंजेंट। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे सीधा मिला हुआ है, तो यहाँ पे लाइन कमांड लेके इसको मिला भी सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे को और क्या दे रखे, हमारे को ये 65 दे रखे हैं। ये हमारे को 65 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं देखने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक ये 65। ठीक है, वैसे जरूरत ही नहीं कह रहा आपको, क्योंकि हमने टेंजेंट कर दिया ना, तो हमारे को जरूरत ही नहीं। जब भी लाल पीला हो जाए तो उसको करना नहीं है, क्योंकि वो ओवर डिफाइनिंग होती है, कि आपने ज्यादा डायमेंशन देने की कोशिश कर।
सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। ये है 30। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये है 30। ये हिल गया, देखो एक नई चीज सिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लाइन लगा दूं, इसके मिड पॉइंट से इस लाइन के मिड पॉइंट, और इस लाइन को मैं कर दूं हॉरिजेंटल, तो ये ऑटोमेटिकली उसको पकड़ के ऊपर कर देगा। ठीक है, इस लाइन को मैं कंस्ट्रक्शन कर, ठीक है? मैंने क्या किया, उसको मिड पॉइंट करके ऐसे जो सीधा कर दिया, तो वो पकड़ के ऊपर आ गया। क्लियर। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक रेडियस चाहिए 5 का। तो फिलहाल हम 5 का रेडियस नहीं लगा रहे, हम इसको बंद कर रहे हैं और फालतू की चीज को ट्रिम कर रहे हैं। ठीक है? इसमें 2 होल भी हैं, होल का डाया 12, तो होल साथ में बना लो। ठीक, होल को बना लिया 12। अभी गड़बड़ क्या हो गई, ये हमारे को 8 एक्सट्रूड करना चाहिए, ऐसे लग रहा है ना होल उसके बीच में जला है। तो वो क्यों हो गया, क्योंकि हमारे को इसको करना था 8, हमने कर दिया 20। ठीक है, और इसको करना है एक्सट्रूड स्केच। मिड प्लेन नहीं करना है इसको, ऊपर कोई चाहिए, डायरेक्शन चेंज, और वैल्यू कितनी चाहिए 10, और ओके, ऐसे बन जाएगा। ठीक, और इसकी थिकनेस तो हमें ज्यादा चाहिए, तो थिकनेस हमारे को चाहिए इतने पोर्शन की। ठीक है, अंदर तक नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक नई चीज सिखा रहा हूँ। मैंने एक्सट्रूड लिया, ये प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पे कमांड है कन्वर्ट एंटिटी। तो इस फेस को मैं कन्वर्ट एंटिटी करूंगा, तो ये स्केच में बदल जाएगा। अब मैं इस स्केच को एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ठीक है, तो 4 हम कर चुके हैं, टोटल 20 है, यानी कि टोटल है मेरा ये 20। 4 हम कर चुके हैं, 6 और करना है, तो यहाँ पे 6। मर्ज रिजल्ट ऑन होना चाहिए। ओके। ठीक, हमने एक गलती करी कि हमने सर्कल को कन्वर्ट एंटिटी नहीं करा स्केच के अंदर, ये सर्कल को भी कन्वर्ट एंटिटी, तो वो होल भी साथ में हो जाए। ये एक साइड हुआ है, तो इसको मैं सेंटर वाले प्लेन के साथ मिरर कर सकता हूँ, वो उस साइड भी चला गया। इसकी थिकनेस हो गई 10। इवेल्युएट में जाके मैं मेजर कर सकता हूँ कि इसकी लेंथ। ठीक है, 20 हो गया ना टोटल, ये दिखा रहा है 20। ठीक है, यहाँ सेंटर में हमारे पास प्लेन है,
इस प्लेन पे मैं रिप लगा सकता हूँ। ट्राई करते हैं। एक सर्कल बनाएंगे, इन दोनों को कोइंसिडेंट करेंगे, इसको टेंजेंट करेंगे, फालतू का। trim कर- ये सेंटर इसकी सीध में हॉरिजॉन्टल, ये सेंटर इसकी सीध में है, और इसका रेडियस हमारे को दे रखा है 60 का। ये दोनों भी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ये एंड पॉइंट भी इसके साथ कोइंसिडेंट होना चाहिए। ऐसे सर्कल बना दिया मैंने। फिनिश करूँ? कितनी थिकनेस चाहिए? 8 की। ओके कर देंगे। तो ये ऐसे रिप्लाई किया। इसके लिए सिर्फ सर्कल ही चाहिए, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सर्कल बनाया मैंने। ठीक है, कमांड का नाम है रिप। तो ये हमारा जो है ड्राइंग में बन गया। एक 5 का रेडियस रह गया, एक 10 का रेडियस रह गया। तो यहाँ पे फिलेट लेंगे। ध्यान से देखो, एक ही बार में लगाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे को 10 का चाहिए, यहाँ पे भी 10 का चाहिए, पर यहाँ पे 5 का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मल्टी रेडियस फिलेट। तो अब मैं जिस पे क्लिक करूंगा उसका रेडियस अलग आएगा। इसको मैं 5 कर सकता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे, इसको भी 5। ठीक है, ओके कर देंगे। 10 का भी रेडियस और 5 का रेडियस एक ही बार में लग गया। ठीक, नॉर्मली लोग अलग अलग लगाते हैं, हमने एक ही फिलेट के अंदर दोनों को लगा दिया। ठीक है, बाकी सारे काम सेम ही है। वैसे ही मटेरियल देना है, वैसे ही इसको वेट देना है, इवेलुएट में जाके चेक करना वेट कितना आ रहा है। ठीक, सही से इसको रख लो, सेव कर लो। इसका नंबर है ड्राइंग नंबर 44। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको ड्राइंग बनाने के लिए जाते हैं, ध्यान से देखना, वो टेम्पलेट भी सिखाऊंगा कि टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। तो हमारे को क्या करना है, A3 पेपर ले लेना। ठीक है, A3 पेपर ले लिया। यहाँ पे हमारे को रखना है करंट व्यू। ठीक है, क्योंकि हर ड्राइंग में मेरे को एक आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए होगा, और ये व्यू मैं चाहता हूँ शेडेड में हो। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो सब कुछ होगा। और ये जो व्यू है ये 1:1 व्यू। ठीक है, एक व्यू मुझे ये चाहिए, और एक मुझे फ्रंट व्यू चाहिए, एक मेरे को बॉटम व्यू चाहिए, टॉप व्यू चाहिए। इसको नीचे कर लो, और ड्राइंग में जाके इसकी प्रोजेक्शन लेके तो टॉप पे कर। ठीक है, मतलब दो व्यू हमेशा चाहिए होंगे, आइसोमेट्रिक व्यू हमेशा चाहिए होगा।
आपको यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे प्रॉपर्टीज चाहिए। खाली जगह पे राइट क्लिक, एडिट शीट फॉर्मेट, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक, क्रिएट, कुछ भी लिख दो, क्या हम सोल्यूशन देंगे। ठीक है? यहाँ पे भी एक नोट कमांड लेके जो भी लिखना है, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग। ठीक है? कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है वो लिख लो। यहाँ पे ड्रॉ के अंदर यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे अपना नाम लिख दो। मतलब जो जो चीजें मुझे रोज लिखनी होती हैं वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, फिनिश कर देंगे। ठीक है, मुझे खाली जगह पे यहाँ पे कैंसलेशन लिखना है। ठीक है, इसको सेंटर में कर लो, तो डबल क्लिक करके कलर चेंज करना, कलर चेंज। ठीक है, तो ऐसे हमारे को हमेशा चाहिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव एज करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ड्राइंग टेम्पलेट। ठीक है, तो इसका नाम रख देंगे कुछ भी। ठीक है, 1:1 रख देते हैं, 1:1। ठीक है, नाम अच्छा सा रख के सेव। ठीक है, तो ये व्यू तो गायब हो गए, पर कोई बात नहीं। अगली बार जब हम मेक ड्राइंग करेंगे तो यहाँ से हम ब्राउज कर सकते हैं 1:1। हमने वो ड्राइंग टेम्पलेट सेव कहाँ करा, वो हमने ध्यान नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है वो। इसको बंद कर देते हैं। इसको बंद कर देते हैं। इससे जब भी हम टेम्पलेट सेट करते हैं ना, तो हमारे को यहाँ पे ऑप्शन में जाके बताना पड़ता है कि मेरा टेम्पलेट का पाथ कहाँ है। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है फाइल डिफॉल्ट टेम्पलेट। डिफॉल्ट टेम्पलेट कौन सा लेना है आपको, वो बताना होता है। ड्राइंग के लिए कौन सा लेना है, हमने 1:1 लेना है। ठीक, ओके। तो ये इसका पाथ बदलना पड़ता है यहाँ पे डिफॉल्ट टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, और ओके कर देंगे। अब फायदा क्या हुआ, अब जब मैं इसकी ड्राइंग बनाऊंगा तो ये बाय डिफॉल्ट वही टेम्पलेट उठा लेता, तीनों व्यू भी आ जाए। ठीक है, इसको उठा के जहाँ रखना वहां रखिए। इसको 1:1 कर दो। सिर्फ इसका नहीं, कोई भी फाइल होगी ना, ये ड्राइंग है। ठीक है, जब इसकी ड्राइंग निकालेंगे, फाइल मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, तो ये बाय डिफॉल्ट 1:1 वाला ले लेगा और वो भी वो आएगा। मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ रहा, वही सब कुछ है। समझ रहे बात।
तो एक तो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद मैं यहाँ पे मॉडल आइटम पे जाके इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी डिमेंशन आ जाएंगी, इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी dimension, इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी dimension। ठीक है, तो डिमेंशनों को सही जगह पे रख लो। ठीक है, दो दो बार डिमेंशन मिलेगी। ठीक है, ये 85 वाली डिमेंशन भी नहीं देनी। ठीक है, डिमेंशन वही दो जो आपको ड्राइंग में गिवन है। जैसे मुझे इसमें हिडन लाइनें देखनी है। हम्म, इस व्यू के अंदर हिडन लाइन देखनी है, तो व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हिडन लाइन ऑन कर दें। बड़ी डिमेंशन छोटी डिमेंशन का ध्यान रखना है। सही, सही जगह पे रखनी है डिमेंशन। अब जैसे पॉइंट के बाद जीरो ही नहीं देखना चाह रहे हम, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में जाओ, डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाओ, डायमेंशन में जाओ और यहाँ पे प्रिसीजन को डन कर दो। इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो पॉइंट के बाद जीरो है वो गायब। ठीक, दो दो बार डायमेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा दूर डायमेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ कि अब मैं ये डायमेंशन दे सकता हूँ यहाँ से इस सर्कल के dimension। ठीक है, थोड़ा डायमेंशनों का साइज बड़ा करता हूँ तो ऑप्शन में जाओ, ड्राइंग और डॉक्यूमेंट ऑप्शन, डायमेंशन, यहाँ पे फॉन्ट आ रहा है, फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक, ओके, फिर बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। जिनका कलर तो ब्लैक है उनको मैं कभी भी डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैंने 65 किया, यहाँ पे बटन है रीबिल्ड का, तो वो सारा का सारा रीबिल्ड हो जाएगा। ठीक है, डबल क्लिक करो, 60, तो वो रीबिल्ड करेंगे तो 60 का हो जाएगा। समझे बात? पर ये जो ग्रे कलर वाली डिमेंशन है ये हमने दी है, इसलिए इसकी डिमेंशन नहीं आ रही। जो डिमेंशन हम खुद देते हैं वो ग्रे कलर की हो जाती है, इसको मैं डबल क्लिक करके मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इनका कलर चेंज कर दूंगा। ऑप्शन में जाऊंगा, डॉक्यूमेंट ऑप्शन, नहीं, सिस्टम ऑप्शन, कलर, यहाँ पे सारे कलर आ रहे हैं। तो हमारे को करना है डायमेंशन नॉट इंपोर्टेड ड्रिबल, इसका कलर चेंज कर देना, इसको ब्लैक कर देना, ताकि जब भी मैं करूँ तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही है। ठीक है, अब ना हम क्या चाह रहे होते हैं हमेशा कि हमारी डायमेंशन के साथ ना नंबर लिखा हुआ है, हम गिनना चाहते हैं कि हमने सारी डायमेंशनें दे दी कि नहीं दी। हम क्या करेंगे, डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे करेंगे मोर सिंबल, मोर सिंबल में जाऊंगा, यहाँ पे मोर सिंबल, यहाँ पे हमारे पास फ्लैग सर्कल है, तो यहाँ पे फ्लैग सर्कल पे क्लिक करके एक नंबर पे क्लिक कर दूंगा, तो वो डायमेंशन के साथ एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आई बात? तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, सबके साथ ऐसे कर दूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे दो नंबर सिलेक्ट कर, यहाँ पे
तीन नंबर सिलेक्ट करो, ताकि हम गिन पाए कि हमारे पास टोटल कितनी डायमेंशन है। जब किसी से बात करनी होगी तो हम उसको कहेंगे कि जी 4 नंबर डायमेंशन को मॉडिफाई कर दो। ठीक है, 5 नंबर डायमेंशन को मॉडिफाई करो। ठीक, पास में ऐसी सारी डायमेंशनों को हम नंबर दे सकते हैं। ठीक है? एक तरीके से हमने फ्लैग लगा दिया उसको। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैग लगा सकते हैं। 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, सबके साथ लगाना पड़ेगा। 9 नंबर, या 8 की जगह 9, यहाँ पे 10। ठीक है, तो हमारे को पता है कि इसमें 10 डायमेंशन है। तो किसी से बात करना आसान हो जाएगा कि कौन सा नंबर वाली डायमेंशन हमारे को चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? और अगर मुझे जैसे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 10 का होल है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके आगे लिखो 2 होल्स, और इसके पीछे लिखो ये जो डिम लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रू, ताकि पता लगे कि ये थ्रू होल है। ठीक है, बात समझ में? इसको कहीं पे भी रख सकते हैं कि मैं किसी भी डायमेंशन के आगे भी कुछ लिख सकता हूँ, पीछे भी कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जो लैडर इसकी सीधी सी आ रही है, यहाँ पे लैडर में जाएंगे और इसको ये वाली लैडर सेलेक्ट कर लेंगे। जॉब कर दी, जॉब, जॉब वाली सही है। ठीक है, डायमीटर चाहिए। सही जगह पे रख। ठीक, यानी किसी भी डायमेंशन के साथ के आगे भी मैं कुछ लिख सकता हूँ, पीछे भी कुछ लिख सकता हूँ। अगर मुझे किसी डायमेंशन को टॉलरेंस देनी है, मान लो, ठीक है, इसको टॉलरेंस देनी है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, टॉलरेंस दे सकता हूँ, सिमेट्रिक टॉलरेंस। कितनी देनी है? मैं कहा जी 0.02। ठीक है, अब ये नजर क्यों नहीं आ रहा, 0.0 क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो हमने बंद कर रखी है। तो हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, जो ये मेरा टॉलरेंस है, इसकी प्रिसीजन को हम नन की बजाय 2 कर दें। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद 2 जीरो नजर आने लगती है। जो हमारा 65 है उसके साथ नहीं चाहिए, तो उसको हम कर दो नन, ना सॉरी, इसको 0.2 कर दो और इसको नन कर दो। ठीक, और जो टॉलरेंस है उसको ब्रैकेट में अगर करना है तो ब्रैकेट। ठीक है, बस समझ में कि हम टॉलरेंस कैसे दे सकते हैं। दस मीट्रिक की जगह बेसिक कर देंगे तो बेसिक बना हुआ आ जाएगा। अगर हम इसको लिमिट कर देंगे तो लिमिट आ जाएगी। अगर हम इसको कर देंगे सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक। ठीक है,
ओके। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है कि जो हमारी डायमेंशन है उसमें ये जो हमारी टॉलरेंस है ना, टॉलरेंस जो हम दे रहे हैं उसकी उसका साइज मुझे छोटा करना है बेसिकली। यहाँ पे टॉलरेंस है, टॉलरेंस खोल के नन की जगह सिमेट्रिक कर दिया, 0.02 कर दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट साइज की जगह इसको स्केल छोटा कर देंगे 0.5। डायमेंशन टॉलरेंस जो है हमेशा छोटी होती है, तो वो टॉलरेंस का साइज छोटा हो जाए, समझ रहे हो? और डायमेंशन से छोटी होती है। और जो हमने टॉलरेंस दी है डायमेंशन के अंदर टॉलरेंस, ठीक है, ब्रैकेट में चाहिए कि नहीं चाहिए वो हम ऑन कर सकते हैं। ठीक है, स्केल दे दिया, इनवर्ट रफिंग ठीक है, ओके। टॉलरेंस सिमेट्रिकल टाइप है, ओके। ओके, ठीक है, तो जो भी टॉलरेंस होगी वो उसके हिसाब से आएगी। ठीक, फाइल को सेव कर लो। सेव करने को कह रहा है, सेव। ठीक है, रीबिल्ड करने को भी कह रहा है तो रीबिल्ड भी कर। यहाँ पे ना हमारे पास एक छोटी सी चीज और बताता हूँ कि हमारे पास है कमांड। यहाँ पे फिनिशिंग सिंबल भी है, यहाँ पे होल कॉल आउट भी है। जैसे हमने ये होल लिखा ना, 2 होल्स, तो अगर मैं यहाँ होल कॉल आउट पे क्लिक करके सर्कल पे क्लिक करता तो ये अपने आप लिखा हुआ है। ठीक है, आपको टॉलरेंस चेंज करनी है इसकी, सिलेक्ट करो, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू चेंज करनी है, वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब कभी भी कोई भी चीज को मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक, इसमें मेरे को टॉल मान लो एक चीज और दिखाता हूँ कि किसी डिमेंशन के आगे मुझे प्लस माइनस लिखना है। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्लस माइनस। तो इस डायमेंशन के आगे डायमेंशन लिखा है ना, इसके आगे कर्सर को क्लिक करके यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस लिखा हुआ है। यानी कुछ भी हम सिंबल डालना है, कुछ डायमीटर डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं, किसी भी तरीके का। ठीक है, अगर मेरे को सरफेस फिनिशिंग के सिंबल चाहिए तो यहाँ पे सरफेस फिनिशिंग का सिंबल है। आपको कौन सा फिनिशिंग सिंबल चाहिए, जिस लाइन पे क्लिक कर देंगे वहां है। ठीक है, बस समझ कि मेरे को सरफेस फिनिशिंग का सिंबल चाहिए, कैसा सिंबल चाहिए, ऐसा चाहिए। ठीक है, आपको ग्राइंड करना है, पॉलिश करना है या मशीनिंग करनी है, तो जो क्लिक कर दूंगा मैं वैसा आ जाएगा। ठीक, इसको 90 डिग्री कर दो, 0 डिग्री कर दो, ये तो ऊपर चला गया। समझ आ रही बात? ठीक है, तो इन सारी चीजों को करके देखो, सिंबल लगा के देखो, टॉलरेंसेस दे के देखो। ठीक है, और सारी चीजें बना के देखो, टेम्पलेट बना के देखो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है।
कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करें। ठीक है। और पूरी क्लास में एक भी अक्षर नहीं बोला